सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। सेकंड ग्रेड के लिए अंतिम प्रहार नाम से जो सीरीज़ हमने प्रारंभ की है उसको आपका बहुत प्यार मिला है। इसका जो पहला वीडियो है आप लोगों ने अच्छा उसको पसंद किया है, तो उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो आज हम देखेंगे। आगे के और 20 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, रिवीजन जो हम कर रहे थे पहले टॉपिक वाइज, तो उसमें लगभग सारे विषय हो चुके हैं। एक आध विषय जो बचे हैं जैसे शिक्षण विधियां बची हैं और वैदिक देवता बचे हैं, तो वो जो एक आध विषय बचे हैं उनको मैं बीच बीच में डाल दूंगी, आप निश्चिंत रहें। लगभग और बाकी के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। तो अभी हम इसी प्रकार से प्रश्नों के माध्यम से सारा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, समय खराब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव सर्वभूतेषु च आत्मानं पश्यति सः किं न करोति। सभी प्राणियों को अपने में और सभी प्राणियों में अपने को, अर्थात जो एकत्व भाव रखता है, मेरी आत्मा और दूसरे की आत्मा समान है, इस प्रकार का जो देखता है वह क्या नहीं करता। विजुगुप्सा, ईर्ष्या, कर्माणि या फिर मोह। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा स न विजुगुप्सते, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु वैश्यस्य कर्मम न अस्ति। निम्नलिखित में से वैश्य वर्ण का कर्म नहीं है। कृषि, गोरक्षा, ईश्वर भावम और कुसीदम। तो क्या नहीं है वैश्य का कर्म? वैश्य का कर्म ईश्वर भाव ये नहीं है। ईश्वर भाव किसका कर्म बताया गया है? क्षत्रिय का कर्म बताया गया है। इसके अतिरिक्त कृषि, गोरक्षा, पशुओं की रक्षा, कुसीद वृत्ति, ब्याज देना, ब्याज पर पैसे देना, ये सारे कर्म वैश्य के ही बताए गए हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, चित्र विधि इति नामना कह विधि ज्ञायते। चित्र विधि के नाम से कौन सी विधि को जाना जाता है? दृष्ट लेखन विधि, पद विधि, अक्षर बोध विधि या फिर कथा विधि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पद विधि। पाठन अभिवृद्धि विषय कौशल पाठन की अभिवृद्धि विषयक जो विधियां हैं उनमें एक विधि आती है पद विधि या चित्र विधि, जहां पर चित्र दिखाकर शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे एप्पल का चित्र दिखाकर, अनार का चित्र दिखाकर उसे अनार शब्द का बोध कराया जाता है, तो वो होती है चित्र विधि या फिर पद विधि। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, व्याकरण शिक्षणस्य प्रमुखम उद्देश्यम अस्ति। व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अशुद्धि संशोधनम, संस्कार शिक्षणम, भाषा ज्ञानम या फिर पद सिद्धि। तो व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है भाषा ज्ञानम। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण का शिक्षण करवाया जाता है। संस्कार शिक्षण जो है वो किसका प्रमुख उद्देश्य होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्नानाम प्रमुखम उद्देश्यम किम अस्ति। प्रस्तावना प्रश्नों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम, अभिव्यक्ति, पूर्व ज्ञान परीक्षणम या फिर नैरंतर्यम। तो प्रस्तावना प्रश्न जो कि सबसे पहले पूछे जाते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान परीक्षणम, कि पूर्व में उस विषय से संबंधित विद्यार्थियों को कितना ज्ञान है, इस बात की जानकारी के लिए, इस बात को जानने के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, तंडुलान ओदनम पचति इत्यत्र रेखांकिते पदे का विभक्ति। रेखांकित जो पद है तंडुलान, इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर पंचमी। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। तंडुल से भात पकाता है, चावलों से भात पकाता है। तो यहाँ पर पच धातु के योग में अकथितम च सूत्र से, ये द्विकर्मक धातु है, तो पच धातु के योग में जो अपादान आदि से अविवक्षित है उस कारक की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो तंडुल से, यहाँ पर ये जो तंडुल पद है ये अविवक्षित कारक है और ये अप्रधान कर्म हो जाएगा इसकी, इसलिए कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भुजंग प्रयातम खाली स्थान रिक्त स्थानस्य पूर्तिम कुरु। क्या होगा? आह नभौ भरौ
चतुर्भी यकारई, जत जास्त तो गौ, या फिर यदि तौ जगौ गह। तो क्या होता है भुजंग प्रयात का लक्षण? भुजंग प्रयातम चतुर्भी यकारही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये किसका होगा? द्रुत विलंबितम आह नभौ भरऊ। तो ये हो जाएगा द्रुत विलंबित छंद का लक्षण। इसके अतिरिक्त ये हो जाएगा उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गौ, और शादी इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ ग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 8वां प्रश्न है इदम कर्णोत्पलम चक्षुर इदम वेति विलासिनी। ये तुम्हारा नयन है या फिर कान तक फैला हुआ उत्पल है, कमल है। इत्यत्र कह अलंकारः, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह या फिर भ्रांतिमान। तो यहाँ पर हो जाएगा संदेह अलंकार। देखिए अलंकारों को बहुत अच्छे तरीके से अंतर करते हुए, जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं 2 या 3 आपस में, उन सभी का अंतर देखते हुए हमने अलंकारों को बहुत बारीकी से पढ़ा है। तो वहाँ पर हमने बात की थी कि जो संदेह अलंकार है उसमें वा, आहु, स्वित इस प्रकार के पद आपको दिखाई देंगे। तो जहाँ पर संशय हो जाए, निश्चय नहीं कर पाए, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आप अलंकार से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं, आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अलंकार नाम से एक अलग प्लेलिस्ट भी बनाई गई है जिसमें वही अलंकार के वीडियोस हैं। तो आप ये वीडियोस अवश्य देखिए अगर आप अलंकारों को अच्छे से समझना और जानना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न है सप्तरश्मि कस्य विशेषणः अस्ति। सप्तरश्मि किस देवता का विशेषण है? अग्ने, इंद्रस्य, विष्णु या फिर वरुणस्य। तो सप्तरश्मि कहा गया है इंद्र को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है गीताया द्वितीय अध्याये कति श्लोकानि सन्ति। गीता के द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक हैं? 47, 72, 76 या फिर 78। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 72 श्लोक द्वितीय अध्याय के अंतर्गत पाए जाते हैं। 11वां प्रश्न है रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। अश्या सूक्ति केन उद्धृता। ये सूक्ति किसके द्वारा उद्धृत की गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? भासेन, कालिदासेन, भवभूतिना या फिर माघेन। तो जो लघु होते हैं, तुच्छ लोग होते हैं, उनका सब कुछ रिक्त ही होता है। जो पूर्णता है वो गौरव के लिए होती है, अर्थात एक तरीके से अज्जल गगरी छलकत जाए वाली बात है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? सूक्तियों को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, एक एक कवि को हमने डिटेल में पढ़ा है। तो वहाँ पर हमने इस सूक्ति की बात की थी, ये कही गई है कालिदास के द्वारा मेघदूत के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कादम्बरी कथाया अंगीरसः अस्ति। कादम्बरी कथा का अंगीरस या प्रधान रस है श्रृंगारः, वीरः, करुणः, शांतः। तो क्या हो जाएगा? कादम्बरी कथा का प्रधान रस है शांत रस। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल प्रश्न है, आपको याद रखना है, क्योंकि कादम्बरी में प्रणय कथा का वर्णन है, इसलिए बहुत बार इसमें जो प्रमुख रस है वो विद्यार्थी गलती से श्रृंगार मान लेता है, किंतु इसमें 3 जीवनों का वर्णन किया गया है, 3 जन्मों की कथा है, बहुत सारे विषय वर्णित है, केवल मात्र प्रणय ही नहीं है। तो इसका जो प्रधान रस है वो हो जाएगा शांत रस। अगला प्रश्न है दंपत्ति पुत्रम अवदताम। रेखांकित पदस्य स्थाने शुद्ध पदम किम स्यात्। रेखांकित पद के स्थान पर शुद्ध पद क्या होगा? दंपत्तौ, दंपत्यौ, दंपति या फिर दंपति ही। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दंपति। तो क्योंकि ये जो द्विवचन में पद बनता है वो इस तरीके से बनता है, दंपति में द्वंद्व समास होकर 3 प्रकार के पद बनते हैं। दंपति पद को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, दंपति, जायापति। और इसके अतिरिक्त तीसरा वर्ड क्या है वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है हमारे साथ सारे विषयों को तो निश्चित रूप से आपको याद आया होगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको याद नहीं आया है तो आप इस विषय को पुनः देखिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, कई बार ये पूछा जाता है। तो ये आपको मिलेगा द्वंद्व समास के प्रकरण में। आप चाहें तो द्वंद्व समास से संबंधित वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप द्वंद्व समास किसी भी पुस्तक से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है सह चंद्रमा अवलोकयति। रेखांकित पद स्थाने शुद्ध पदम स्यात्।
वह चंद्रमा को देखता है। यहाँ पर ये जो रेखांकित पद है चंद्रमा, इसके स्थान पर शुद्ध पद क्या होगा? चंद्रमाम, चंद्रमम, चंद्रमसाम या फिर चंद्रमसम। तो देखिए चंद्रमस ये एक होता है सकारांत पुल्लिंग पद, तो इसके रूप थोड़े अलग तरीके से चलते हैं। चंद्रमा, चंद्रमसौ, चंद्रमसः, चंद्रमसम, चंद्रमसौ, चंद्रमसः। तो वह चंद्रमा को देखता है, तो कर्म में प्रथमा में क्या पद बन जाएगा? चंद्रमसम। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है पिता पुत्र पर क्रोध करता है इत्यस्य संस्कृतानुवादः वर्तते। इसका सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा? पिता पुत्रे क्रुध्यति, पिता पुत्रेण क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति या पिता पुत्रम क्रुध्यति। तो यहाँ पर जो सही वाक्य होगा वो होगा पिता पुत्राय क्रुध्यति। क्रुद्ध धातु के योग में क्रुद्ध द्रुह्य ईर्षा असूया नाम यम प्रति कोपः, जिसके प्रति कोप हो उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा, और संप्रदान होने के कारण चतुर्थी हो जाती है। तो पुत्र के लिए क्रोध करता है, किसके प्रति कोप है? पुत्र के लिए। तो पुत्र पद में संप्रदान होकर चतुर्थी का प्रयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। 16वां प्रश्न है अनुपसर्ग पूर्वकस्य क्री धातो निष्पन्नस्य अनुकरोति शब्दस्य अर्थः अस्ति। अनुपूर्वक क्री धातु से अनुकरोति जो पद बनता है उसका तात्पर्य क्या होता है? न करोति, अग्रे करोति, पूर्वम करोति या फिर अनुवर्तनम करोति। तो अनुकरोति का तात्पर्य होता है अनुवर्तन करता है, पीछे पीछे कर चलता है, अनुकरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति। निम्नलिखित में से अव्यय नहीं है। प्रचरितो, दिवसः, संवत् या फिर जीव से। तो देखिए क्या अव्यय नहीं है? यहाँ पर जो प्रचरितो है ये भी अव्यय है। त्वा तोसुन कसुन एक सूत्र आता है जो ये कहता है कि तोसुन प्रत्यांत पद अव्यय होते हैं। तो इसमें प्रपूर्वक चर में तोसुन प्रत्यय होकर प्रचरितो पद बना है। ये जो स है इसका विसर्ग हुआ है, इसलिए आप ये ना सोचें कि इसमें विभक्ति लगी हुई है। तो ये क्या है? ये अव्यय है। दूसरा है दिवसः। अब ये अव्यय है कि नहीं है वो हम देखेंगे। तीसरा पद है संवत, तो संवत भी अव्यय होता है, वर्ष जिसका तात्पर्य होता है, तो ये भी अव्यय है। और चौथा है जीव से। इसमें जीव से और क्या है? यहाँ पर एजंत है, कृन मेजंतः सूत्र। जीव से असे प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, तो एजंत प्रत्यय अगर एजंत कृत प्रत्यय परे हो तो वो भी पद जो बना हुआ पद है वो भी अव्यय हो जाता है। तो इसके अनुसार जीव से भी अव्यय है, संवत भी अव्यय है और प्रचरितो भी अव्यय है। अब यहाँ पर जो ये दिवसः पद है ये अव्यय नहीं है। अगर दिवसः के स्थान पर दिवा होता जिसका कि तात्पर्य भी दिन ही होता है तो फिर ये अव्यय हो जाता, लेकिन दिवसः जो पद है ये अव्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है नम धातोल रिट लकारे उत्तम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। नम धातु का रिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? नमामि, नमिष्यामि, नमस्यामि या फिर ननश्यामि। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 नमस्यामि। इस तरीके से पद बनेगा रिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। अगला प्रश्न है धेनु शब्दस्य पंचमी एक वचने रूपम भवति। धेनु शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप बनता है? धेनवा, धेनऊ, धेनवः या फिर धेनवे। तो जो सही हो जाएगा पंचमी एक वचन का रूप वो हो जाएगा धेनवः। देखिए पंचमी में 2 प्रकार के रूप बनते हैं, धेनवः भी बनता है और धेनुः इस प्रकार से भी बनता है। तो ये हो जाएगा पंचमी एक वचन का रूप। जो धेनवा है ये तृतीया का रूप है, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। जब विसर्ग होगा तो ये पंचमी का हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए शब्द रूपों में जहाँ पर किसी विभक्ति में किसी वचन में 2 प्रकार के रूप बनते हैं, जैसे इसमें पंचमी में धेनवा, धेनु 2 बनते हैं, तो उन दोनों को ही आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए जो प्रचलित रूप है उसको नहीं दिया जाता, जो अप्रचलित है उसको देकर पूछा जाता है कि इसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। तो जहाँ पर 2 पद बनते हैं, 2 प्रकार के पद बनते हैं,
उन दोनों ही पदों को आपको याद रखना है। और आज का अंतिम 20वां प्रश्न है, पयस प्लस मतुप भूत्वा किम पदम निष्पन्नम भवति। पयस से मतुप प्रत्यय होकर क्या पद बनता है? पयस्मान, पयस्वान, पयस्मानः या फिर पयमानः। तो जो सही पद यहाँ पर बनेगा वो बनेगा पयस्वान। देखिए मतुप प्रत्यय में ये प और उ की संज्ञा होकर इनका लोप हो जाता है, मत शेष रहता है। लेकिन इसमें जब रूप चलते हैं तो पुल्लिंग में मान आन इस तरीके से अंत में दिखाई देता है। अब ये जो माँ है इसके स्थान पर कुछ विशेष परिस्थितियों में वो आदेश हो जाता है। कहाँ कहाँ पर वो होता है? तो मात उपधायाश्च मतोर वो अवयवादिभ्य, इस प्रकार का एक सूत्र है जो ये कहता है कि अगर म और अ ये अंत में हो या फिर उपधा में हो, सेकेंड लास्ट अल्फाबेट हो, तो ऐसे पद के बाद अगर मतुप प्रत्यय है तो म का व आदेश हो जाएगा। तो अब ये जो पयस है, इस पयस के देखिए अंत में ना तो म है ना अ है, किंतु इसके उपधा में यहाँ पर अ है, इसलिए उपधा में अ होने के कारण जो म है ये व में परिवर्तित हो जाएगा और पुल्लिंग में पयस्वान इस प्रकार का पद बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो आप इसे लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे अवश्य ही प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।